नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। जिलाधिकारी जौनपुर ने बृहद गौशाला निजामुद्दीनपुर को दिए 20 बोरी चोकर दान। कहा, गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा। जी हां, आपसे बता दूं कि आज दिनांक 24/5/2025 को उत्तर प्रदेश शासन से निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण अंकित कुमार अग्रवाल द्वारा किया गया बृहद गौशाला निजामुद्दीनपुर का निरीक्षण। जांच से हुए संतुष्ट प्रधान निजामुद्दीनपुर उमेश सिंह की थपथपाई पीठ। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपसे बता दूं कि गौशाला पर पहुंचने के बाद गोवंशों के संख्या 322, उनके रखरखाव, स्वास्थ्य, चारा की व्यवस्था और अन्य लेखों के बारे में जानकारी लिए, जिससे वो संतुष्ट हुए। जिलाधिकारी जौनपुर दिनेश चंद्र द्वारा गोवंशों के लिए 20 बोरी चोकर दान दिए गए और जांच के दौरान गौशाला में रखे भूसा, चोकर और हरे चारे की व्यवस्था को देखकर ग्राम प्रधान निजामुद्दीनपुर की जमकर तारीफ की। आपसे बता दूं कि निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण ने हरे चारे की और अधिक बुआई करने के लिए ग्राम प्रधान को निर्देशित किया। तत्पश्चात गौशाला में पौधरोपण का कार्य किया गया। निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण सीडीओ पीडी ने यह पौधरोपण किया। उसके बाद गौपालकों और सहभागिता के लाभार्थियों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। अंत में ग्राम प्रधान द्वारा आए हुए सभी अधिकारियों को अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर उनको सम्मानित किया, जिसकी चर्चा इस समय पूरे मणियाहू विकास खंड में जोरों शोरों पर है। मौके पर आपसे बता दूं कि जब ये पूरा कार्यक्रम हो रहा था, उस समय मौके पर पीडी, डीसी मनरेगा, बीडीओ मणियाहू, एडीओ पंचायत मणियाहू, सीबीओ, डिप्टी सीबीओ, सचिव और ग्राम प्रधान के साथ साथ गांव के सम्मानित लोग उपस्थित रहे। जैसा कि आप विजुअल में देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शासन के निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण अंकित कुमार अग्रवाल द्वारा यहाँ पर जो लाभार्थी हैं उनको अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पौधरोपण का कार्य पूरे गौशाला के अंदर किया गया। उसके बाद खुद अपने हाथों से वहाँ पर गायों को हरा चारा खिला करके उनका आशीर्वाद लिए गए। मौके पर जो ग्रामवासी थे उनकी भी, जो अधिकारी जिले से आए थे और जो लखनऊ से उत्तर प्रदेश शासन से आए थे, ग्रामीणों के सहयोग से ये सारा कार्य हुआ, उसके लिए भी उनकी सराहना की। और उसके बाद ग्राम प्रधान निजामुद्दीनपुर ने ये सारा जो बृहद गौशाला निजामुद्दीनपुर का है, इसका सारा श्रेय अपने साथ साथ अपने गौपालकों के साथ साथ अपने पूरे ग्रामवासियों को दिया। आइए सुनते हैं ग्राम प्रधान निजामुद्दीनपुर उमेश सिंह से। गौशाला पर जिले के उच्चाधिकारी व निदेशक अल्पसंख्यक आए थे जांच करने के लिए। क्या उनको खमियां मिली या कुछ बात हुई, क्या निर्देशित किया, आप इसके बारे में जरा प्रकाश डालें। निदेशक महोदय हमारे गौशाले में जो है कि औचक निरीक्षण किए और साफ सफाई से संतुष्ट रहे। भूसा चारा की व्यवस्था का पर्याप्त मात्रा में यहाँ पाई गई और हमें जो है कि हरे चारे के विषय में निर्देशित किए कि हरा चारा ज़्यादा से ज़्यादा बुआई कराएं। अभी वर्तमान में मैंने 10 हिस्से में अपने खेत में हरा चारा बुआया है, जो कि अभी आज से कटना चालू हुआ है और निदेशक महोदय ने कहा कि और ज़्यादा से ज़्यादा चारा बुआइए। हमने लीज पे ज़मीन ले करके उसमें अभी बारिश में ही चारा की बुआई कराऊंगा। क्या किसी की शिकायत पर जांच करने आए थे कि ऐसे ही पारंपरिक तरीके? नहीं, वो किसी की शिकायत पर नहीं, वो पहले से उनका कार्यक्रम यहाँ निश्चित था। 2 दिन पहले हमें पता चला कि यहाँ पे निदेशक अल्पसंख्यक महोदय जी आ रहे हैं कि गौशाला से संबंधित जांच करेंगे, यहाँ भरण पोषण और रखरखाव से संबंधित। तो यहाँ पे साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, भूसा चारा, चोकर की पर्याप्त मात्रा और बहुत ही अच्छा मुझे लगा। मेरा सौभाग्य है कि हमारे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय श्री दिनेश चंद्र जिलाधिकारी महोदय द्वारा बहुत ही भारी मात्रा में 20 बोरी चोकर यहाँ हमारे गोवंश के लिए, भरण पोषण के लिए दान दिए। मैं पूरी ग्राम सभा की तरफ से उनका हृदय से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे ही
श्री जिलाधिकारी महोदय का आशीर्वाद और सीडीओ साहब और निदेशक महोदय का हमारे ऊपर बना रहे और मैं गोवंश की सेवा निरंतर क्या अपनी कुछ कमियां भी मिली उनको? कमियां विशेष करके नहीं, सहभागिता के अंतर्गत एक लोग जो 37 लोग थे, 4 गोवंश मृत थे, एक जो लाभार्थी थे उसका जो है कि टेक्निकल प्रॉब्लम से पैसा नहीं आ रहा था, कि उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जा रहा था, खाता बंद था, तो जो है खाता चालू कराने के लिए कि निर्देश दिए वीडियो साहब को मुझे, तो प्रयास करके इनका भी पैसा दिलाया जाए। अभी मैं आपके ग्राम सभा में एंट्री किया तभी एक चर्चा बड़ी जोरों पे है कि यहाँ पे गौपालकों और सहभागिता करने वालों को जिलाधिकारी व निदेशक अल्पसंख्यक द्वारा सम्मानित भी किया गया है। क्या ये बात सही है? हाँ सर, वो जो है कि निदेशक अल्पसंख्यक महोदय द्वारा, सीडीओ महोदय द्वारा, पीडी साहब द्वारा, डीसी महोदय द्वारा जो है कि हमारे सहभागिता के जो लाभार्थी हैं और जो है कि यहाँ जो हमारे गौपालक हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनको अंग वस्त्रम और पुष्पमाला से उनको स्वागत किए और आशीर्वाद दिए उनको सम्मानित भी किया। और ये भी आश्वासन दिए कि जो उनका अभी 5,000 मानदेय दिया जाता है, तो कम से कम मिनिमम वेजेज जो होता है वो 252 रुपया मनरेगा का होता है, तो 252 रुपए के हिसाब से उनको कम से कम जो है मजदूरी दिया जाए। इसके लिए मैं अभी पत्र लिखूंगा। तो मैंने कहा सर से कि सर एक आदेश जारी कर दीजिए कि जिससे हम दें, भविष्य में दिक्कत ना आए कि आप 5,000 से जो है कि 7,500 क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आज ही जो है आदेश कर दूंगा, तो अभी अगले महीने से तो जो है कि जो भी केयर टेकर हैं उनको मिनिमम वेजेज 252 रुपए पर डे के हिसाब से भुगतान किया जाए। हमारे चैनल के माध्यम से जिले के उच्चाधिकारी व निदेशक के द्वारा क्या क्या आपको गौशाला पे और चीजों की जरूरत है जिसकी आप मांग करना चाहते हैं कि अगर वो चीज हो जाए तो यहाँ पे गौशाला और भी अच्छा हो जाए? हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ें जो है कि जब भी जो फसल तैयार होती है तो यहाँ हमारे यहाँ जो है कि 850 रनिंग मीटर बाउंड्री था, जिसमें से 200 रनिंग मीटर बाउंड्री प्रमुख हमारे जो आदरणीय प्रमुख महोदया जी हैं उनके द्वारा, रेखा यादव जी के द्वारा 200 मीटर दिया गया है। 650 मीटर अवशेष है, उसको दिया जाए और उच्चीकरण के लिए जो मिट्टी का कार्य है मनरेगा से दिया जाए, जिससे हम गौपालकों के लिए कि कीचड़ मुक्त कर सकें गौशाला परिसर। और कोई मांग है आपकी? नहीं सर, भूसा चारा के लिए पर्याप्त जो है कि हमें पैसा मिलता है और मैं अभी प्रयास कर रहा हूं कि सभी अधिकारियों का सहयोग है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हरा चारा की बुआई कराऊंगा, जिससे गोवंश का सुचारू रूप से भरण पोषण कर सकूं। अपना परिचय दो। मेरा नाम उमेश कुमार सिंह है। मैं ग्राम पंचायत निजामुद्दीनपुर का वर्तमान में प्रधान हूँ और सभी अधिकारियों का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और पूरे ये गौशाला के संचालन व व्यवस्था में पूरे ग्रामीणों की, ग्रामवासियों का सहयोग है और उन्हीं के सहयोग से मैं सुचारू रूप से इसकी संचालन और व्यवस्था कर रहा हूँ। जय हिंद।